मैनेजमेंट, उनके साथ चर्चा करेंगे। विपुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है, और को फाउंडर राजेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विपुल जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ के स्टूडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। विपुल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कारोबार के बारे में थोड़ा बताएं। ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट क्या कारोबार करती है हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो समझ सके आपके बिजनेस के बारे में, और क्या आउटलुक यहाँ से निकल के आता है। जी, ऑप्टिमिस्टिक 25 साल से हैं, 25 साल पुरानी कंपनी है। 25 साल में हमने 160 से ज़्यादा शोज़ बनाए हैं, जिनमें से कॉमेडी सर्कस है, क्राइम पेट्रोल है, अभी लाफ्टर शेफ है। फिक्शन में भी बहुत सारे शोज़ बनाए हैं, सास बिना ससुराल, ये मेरी लाइफ है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्लस हमने 6 फिल्में प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से ओ माई गॉड 2, खेल खेल में, डिप्लोमेट जैसी फिल्में हैं। बड़ी वेब सीरीज़ प्रोड्यूस की है जो अमेज़न प्राइम के लिए। तो आई थिंक ये कंटेंट क्रिएशन कंपनी है, जहाँ एंड टू एंड हम कंटेंट का सॉल्यूशन देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और अब जो हम IPO लेके आए, एक्चुअली 7th को IPO खुल गया, 11th को बंद हो रहा है अपना। ये हम ग्रोथ फंड लेके आ रहे हैं, बिकॉज अब ऑप्टिमिस्टिक एक नए फेज़ में जा रहा है, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं एनिमेशन, एंड हम फोकस कर रहे हैं डिजिटल। ये 2 चीज़ों में हम फोकस कर रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम रीजनल स्ट्रेटेजी इन द फिल्म। आई थिंक इसीलिए हम ग्रोथ फंड के लिए ये IPO लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, ग्रोथ फंड के लिए IPO लेके आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग नाम आपने यहाँ पे लिए। राजेश जी, आपसे समझना चाहूँगी, 3 सेगमेंट्स कह सकते हैं, टेलीविज़न, फिल्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें OTT भी शामिल है। कारोबार की बात करें तो इन तीनों में कैसे रेवेन्यू डिवाइड होता है, कैसे बाइफर्केशन होता है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात भी पढ़ रही थी कि आपने इंडस्ट्री में 60+ अवार्ड्स भी जीते क्रिएटिव इंडस्ट्री में, तो उस पर थोड़ा वीडियो करें कि यहाँ पे बताएं कैसा ये पैन आउट होता है। करेक्ट। जैसे सर ने बताया कि 25 साल की लेगेसी है टेलीविज़न में, 150+ शो और 7,500 घंटे का कंटेंट क्रिएट किया, प्लस मूवीज़ एंड OTT सीरीज़। ड्यूरिंग दिस जर्नी मतलब इंडस्ट्री 60+ रिकॉग्नाइज अवार्ड्स भी जीते हैं, प्राइमरली टेलीविज़न में। ये हमारी जर्नी रही है। अब नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, FY26 हमने रेवेन्यू किया था 136 करोड़, और लगभग 24 करोड़ का हमने पैट डिलीवर किया है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि टेलीविज़न से हमें अबाउट 45% का कंट्रीब्यूशन है, रफली अराउंड 60 करोड़ केम फ्रॉम द TV बिजनेस, एंड फिल्म और OTT के हमारे बिजनेस में अबाउट 48% का उसने कंट्रीब्यूशन किया है, फिल्म और OTT सेगमेंट। जैसे हम दोनों को एक वर्टिकल मान के ही सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करते हैं, और डिजिटल अबाउट 7%। तो ये हमारा रेवेन्यू मिक्स रहा है, जो कि हेल्दी है। और जैसे हमने अभी बताया कि फ्यूचर जो ग्रोथ है, दैट इज़ लार्जली गो टू कम फ्रॉम द डिजिटल बिजनेस एंड फिल्म बिजनेस, जो कि एक IP लेड बिजनेस है, ओन IP ओनरशिप। बिकॉज टेलीविज़न चलता है कॉस्ट प्लस मार्जिन पे, हम IP की तरफ बड़े तरफ से स्केल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जो आगे जो फ्यूचर है, ग्रोथ वहाँ से आएगी, ओन IP एंड डिजिटल बिजनेस से। बिल्कुल सर। विपुल जी, जैसे कि सर बता रहे थे कि IP और डिजिटल से ग्रोथ आएगी, और हम इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस भी देख रहे हैं। OTT एक अच्छा खासा बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, काफ़ी सीरीज़ होती है यहाँ पे। सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या पाइपलाइन है, कितनी रेवेन्यू विजिबिलिटी हो सकती है? अभी 136 करोड़ का आपने रेवेन्यू किया था पिछले साल, मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है, 23% के मार्जिन पहुंच गए। तो कितना अपसाइड शेयर होल्डर्स के लिए पॉसिबल है, ताकि वो आने वाले क्वार्टर्स में एक अपना नंबर प्रोजेक्शन कर सके? तो ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे, जो हम राइट नाउ वी आर IPO बाउंड, तो हम ऑब्वियसली फ्यूचर की नंबर्स की बात नहीं कर सकते। अगर थोड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में मैक्रो व्यू अगर आप बता सके थोड़ा। मैक्रो व्यू ये है कि टेलीविज़न तो कंटिन्यू कर रहा है, राइट, ग्रोथ। हम जैसे अभी लाफ्टर शेफ हमारी बहुत एक पॉपुलर IP है, जो कलर्स पे चल रही है, वो एक रिन्यूअल और रिपीट मोड में है। फिर हम शुरू कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल सोनी पे, जो बहुत जल्दी ऑन एयर होगा, आफ्टर अ लॉन्ग गैप इट्स कमिंग बैक। और ये टेलीविज़न की पाइपलाइन में हम फिक्शन शो भी कर रहे हैं। और रीजनल, जैसे हमने स्ट्रैटेजी बताई है, हम रीजनल में एक तेलुगु लैंग्वेज में हम रीमेक बना रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है लास्ट ईयर की, गुजराती लालो, उसका रीमेक हम बना रहे हैं तेलुगु में। एंड रीजनल में और 1-2 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं हमारे। और
डिजिटल में जैसे हमने बताया कि पोस्ट ग्रोथ कैपिटल जब आईपीओ से फंड रेस हो जाएगा, सो हमारा फोकस होगा एनिमेशन बिजनेस लॉन्च जो हम करेंगे, और हमारे पास बहुत एक पॉपुलर। हाँ, मैं आपको देखो क्या है, एनिमेशन ये अंडर सर्व मार्केट है आज आप देखा जाए तो अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है और उनके पास 300 सुपर हीरो है, और आज हमारे पास 38 करोड़ की आबादी 15 साल से नीचे, हमारे पास अपने सुपर हीरो नहीं। हमारे इतना अच्छा हमारा हिस्ट्री और कल्चर रहा है, हमारे शास्त्र देख लीजिए, हमारा वेद देख लीजिए, हमारे माइथोलॉजी देख लीजिए, एक से एक सुपर हीरो बन सकते हैं, बट किसी ने वो फोकस नहीं किया। वी वांट टू बिकम ए मार्वल ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ द विजन, बिकॉज आज अब हम उसी दिशा में जा रहे हैं, और इसी में हम हमारे पास बहुत सारे, हमने 35 से ज़्यादा कैरेक्टर्स सुपर हीरो क्रिएट किए हैं जो अपनी भाषा बोलते हैं और अपना इमोशन से जुड़ते हैं। सो ये that is the thing that we want to do, is becoming a vision is Marvel of India, and we are focusing on that because आज अगर देखा जाए तो टॉप 10 यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड ओवर, उसमें से 5 किड्स और एनिमेशन चैनल है जो, तो ये बच्चे अगर जुड़ जाते हैं आपके साथ, तो आपके सुपर हीरो के पास, तो ये एक ऐसी आईपी है जो रिकरिंग इनकम देती रहती है, बिकॉज अभी भी लोग टॉम एंड जेरी देखते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इंडिया में आपके जैसे प्रमोटर जब इतना अच्छा कारोबार करते तो वो हमारे लिए सुपर हीरो बन जाते, और डेफिनेटली स्क्रीन पर भी आपका एम है कि हमारे यहाँ से भी यूएस जितने सुपर हीरो स्क्रीन पर नजर आए। सर, आपके मैं पुराने शोज़ देख रही थी और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम नज़र आ रहे थे, बालवीर, राइजिंग स्टार, लेडीज स्पेशल, लाफ्टर शेफ, जैसे कि आप चर्चा कर ही रहे थे। पर जब एज ए बिजनेस चैनल और हमारी थोड़ी ऑडियंस, रिटेल ऑडियंस होती है, वो थोड़ा सा रेवेन्यू समझना चाहती है कि जब आप टीवी से रेवेन्यू लेते हैं, ओटीटी से रेवेन्यूज़ लेते हैं और जब फिल्म से रेवेन्यूज़ लेते हैं, तो कहाँ ज़्यादा बेटर मार्जिन्स आपके लिए निकल के आते हैं? सो द सेगमेंट वाइज मार्जिन प्रोफाइल तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होती है और अलग है। टीवी जैसे हम बता रहे थे कि कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल है, जहाँ पर हम आईपी ओन नहीं करते हैं, ब्रॉडकास्टर के पास आईपी होती है और हम एक अपने फिक्स मार्जिन में काम करते हैं, राइट। एंड जैसे जैसे शो रिपीट होता है, रिन्यूअल होता है, तो आपके मार्जिन्स थोड़े बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज और एक ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हिट हो जाती है, राइट। एंड सिमिलरली ओटीटी में भी ब्रॉडकास्टर ही आईपी ओन करता है और हम एक कॉस्ट प्लस मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। फिल्म का बिजनेस ऑब्वियसली थोड़ा अलग है। फिल्म में जैसे हम जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, हम अपनी रिस्क को कैप कर लेते हैं, हम एक सिक्योर्ड प्रोडक्शन मार्जिन या प्रोड्यूसर फी पे ऑपरेट करते हैं और उसका डी रिस्क करके हम पूरी फिल्म का बिजनेस चलाते हैं। और अपसाइड कुड बी एनीथिंग, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोजेक्ट कैसे आपका चलता है, बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल करता है कि एवरेज करता है, उसके हिसाब से आपका मार्जिन प्रोफाइल चेंज होता है। बट एक फिक्स मार्जिन जो फिल्म बिजनेस में भी है, हम वो उतना पकड़ के काम करते हैं आगे, वरना हम पिक्चर ही नहीं शुरू करते हैं अगर हमारा वो मार्जिन एक सिक्योर्ड ना हो तो। सो वो काफ़ी डी रिस्क मॉडल है फिल्म बिजनेस हमारे लिए। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन विपुल जी आपसे कि सर नॉर्मली इस बिज़नेस में काफ़ी कंपटीशन भी होता है, काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लिस्टेड प्लेयर्स भी है, बालाजी टेलीफिल्म्स जैसे। आपका बिज़नेस थोड़ा मुझे अलग नज़र आया, आप कैसे अपने बिज़नेस को कंपटीशन से अलग रखते हैं, किस कैटेगरी में आपका नीश है और कहाँ पे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? सो जैसे राजेश जी ने बताया कि फिल्म हम डी रिस्क मॉडल पे वर्क करते हैं, हम फिल्म डेवलप करते हैं, देन वी गो टू स्टूडियो उसको फंड करते हैं, तो हम अपसाइड में पार्टनर है, लॉस में पार्टनर नहीं है। हम पहले सिक्योर कर लेते हैं कि जो बाकी की रेवेन्यू स्ट्रीम में उसमें से कितना है। सेकंड चीज़ है कि हम एक ही प्रोडक्शन हाउस है जो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन सक्सेसफुली बनाते हैं। सो वो हमारा एक एज और निश है कि जहाँ कोई भी प्रोडक्शन हाउस या तो फिक्शन बनाता होगा या नॉन फिक्शन बनाता होगा। बीइंग माय राइटर्स बैकग्राउंड, आई थिंक ये हेल्प मी टू सेट अप फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बोथ। सो ये हमारा एक डिफरेंट मॉडल। एंड थर्ड, नाउ एज ऑप्टिमिस्टिक वी आर फोकसिंग ऑन अ आईपी क्रिएशन बिजनेस। एज मच आईपी वी कैन क्रिएट, दैट वी आर फोकसिंग। सॉरी, जस्ट टू ऐड, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम एक कंटेंट टेक कंपनी बन रहे हैं, राइट, कि स्टोरी टेलिंग हमें अच्छे से आती है। हम 25 साल की लेगेसी है और हमने टीवी, फिल्म, ओटीटी में काफ़ी सक्सेसफुल शोज़ दिए हैं। अब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो नई दुनिया है जहाँ पर एआई कंटेंट लेड एक जर्नी है, उसमें भी हम काफ़ी स्केल कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं। हमने अपना एक टेक प्लेटफॉर्म बना लिया है, गूगल वीओ के साथ हमारी पार्टनरशिप है और उस दिशा में भी हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल 25 साल की लेगेसी है, एआई में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, प्रोडक्ट पाइपलाइन और पीछे की हिस्ट्री भी देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। फाइनेंशियल के तौर पे भी सर आपके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। आईपीओ फिलहाल ओपन है, 11 तारीख को बंद होगा, 14 अगस्त को इसकी होगी लिस्टिंग। एसएमए के तौर पर इसकी फ़िलहाल लिस्टिंग होती हुई आपको नजर आएगी। सर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स और आपकी सेकेंड इनिंग फर्स्ट से भी ज़्यादा बेटर हो स्टॉक मार्केट में, यही हमारी विशेज़ है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।